हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो चलिए साथियों, आज तो 3 मिनट लेट हो गए, माफी चाहते हैं आप सभी से। पेन कॉपी लेकर बैठिएगा। रोज रात 8 बजे हिंदी स्पेशल में हम लोग हिंदी का एक अच्छा सा प्रैक्टिस सेट करते हैं। मजा आ जाता है जब आपका प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाता है। आज भी कुछ अच्छे से क्वेश्चंस हैं। ये आगामी 25-26 जून को होने वाली यूपी ट्रिपल एससी की आपकी जो वीडियो री एग्जाम में, इसके साथ साथ ये आपके यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल सबके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग पेन कॉपी लेकर बैठिएगा और अच्छे से सोच समझकर उत्तर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, पे वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो देखिए, यदि हम स्पर्श व्यंजन वर्ग देखें, स्पर्श व्यंजन समूह, समूह को हम लोग वर्ग भी कहते हैं। तो हमारे पास 5 वर्ग है, जिसमें का, खा, गा, घा, न, जितने भी क वर्ग के इनका उच्चारण कंठ से होता है। जितने भी हमारे च वर्ग के इनका उच्चारण तालु से होता है, च, छ, ज, झ। जितने भी हमारे टा वर्ग के इनका उच्चारण मूर्धा से होता है, ट, ठ, ड, ढ, अण करके। जितने भी आपके तय वर्ग के इनका उच्चारण दांत से होता है, दंते कहते हैं। और जो पै, फै, बै, भै में ये जितने होते हैं इनका उच्चारण होठ से होता है। तब से पूछा था चाय पै वर्ग, तो पै वर्ग देखेंगे, पै, फै, बै, भै में इन सबका उच्चारण कहां से होता है, होठ से, इसलिए इनको ओष्ठ्य कहते हैं। पहले का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। पहले का उत्तर आकाश, डी आपका बिल्कुल सही है। तालव्य, महाप्राण, घोष व्यंजन वर्ण पूछा है। तालव्य, महाप्राण, घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। देखिए, 3 चीज आपसे कही, वो तालु से उच्चारण होना चाहिए, उसका उच्चारण स्थान। आप सभी जानते हैं तालु से उच्चारण च वर्ग का होता है। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु। चलिए भाई, च, छ, ज, झ और न्य, ये 5 आपको मिले। तो बाकी तो आप यहां से हटा ही दीजिए। छ से छाता और झ से झरना, ये दोनों आपको तालव्य मिले। अब पूछा है महाप्राण। आप जानते हैं दूसरा और चौथा ये महाप्राण होते हैं, अभी भी उत्तर नहीं निकला। फिर आपसे पूछा है घोष या सघोष, एक ही बात होती है। आप जानते हैं कि तीसरे, चौथे, पांचवें जो होते हैं ये घोष अथवा सघोष होते हैं। अब इनमें से झ जो है ये चौथे स्थान पर आ रहा है, ये सघोष भी है, ये महाप्राण भी है और ये तालव्य भी है। तो झ से झरना ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तालव्य, महाप्राण, घोष, झ से झरना। दूसरे का उत्तर सी। बहुत से लोग बी उत्तर दे रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। बी उत्तर क्यों दे रहे थे, ये तो अल्प प्राण होते हैं। पहला और दूसरा ये अघोष होते हैं। पहला और दूसरा क्या होते हैं, अघोष। तो ये महाप्राण तो है, परंतु छ से छाता ये अघोष है, झ से झरना ये महाप्राण भी है और सघोष भी है। तो दूसरे का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। तीसरे पर आ जाते हैं। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है। मूल उत्पत्ति भी कई बार आपसे पूछता है। अब देखिए, यहां पर आपको ऑप्शन में देखोगे तो आपको अपभ्रंश के प्रकार दे रखे हैं। अपभ्रंश के प्रकार आप जानते हैं, आदि जननी हिंदी की संस्कृत होती है। संस्कृत के बाद में पाली, पाली के बाद में प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, और अपभ्रंश के कई प्रकार है, कई भेद है। जैसे मागधी, मागधी से पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी समूह से निकली अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अरे कहां आ गया मैं। अर्धमागधी, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी से अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। मागधी से निकली बिहारी हिंदी। मागधी से क्या निकली, बिहारी हिंदी, मैथिली, भोजपुरी और मगही। चलिए, खस से निकली पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, और साथ ही शौरसेनी अपभ्रंश से निकली पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती, ये भी शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। अब पश्चिमी हिंदी में 5 बोली होती है। कितनी बोली, 5। इन्हीं में से एक बोली होती है खड़ी बोली। खड़ी बोली का ही मानक संस्कृत निष्ठ रूप क्या हो जाता है, हमारी हिंदी हो जाती है। तो हिंदी की मूल उत्पत्ति
निम्नलिखित में से शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है? तीसरे का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। तीसरे का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। चौथा, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, इन पांचों से किस प्रकार के शब्द बनाए जाते हैं? जैसे जातिवाचक शब्द होता है लड़का, लड़का से बना लड़कपन, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार सपना जो सर्वनाम होता है यह होता है अपना, इससे बनता है अपनापन या अपनत्व। क्रिया जैसे लड़ना इत्यादि, इससे बनी लड़ाई। चलिए भाई, इसी प्रकार यदि आप अव्यय देखेंगे तो अव्यय से भी ये शब्द बनते हैं। इसी प्रकार विशेषण से देखोगे तो भला से क्या बना? भलाई बनी। तो एक चीज क्लियर है कि जो भाववाचक संज्ञा होती हैं ये जातिवाचक से भी बनती है, ये सर्वनाम से भी बनती है, ये विशेषण से भी बनती है, ये क्रिया से भी बनती है, ये अव्यय से भी बनती है। चौथे का उत्तर ही आपका बिल्कुल सही है। वीर शब्द से भाववाचक, वीर क्या है? वीर एक विशेषण है। वीर क्या है? विशेषण। अब आपसे पूछा है कि वीर शब्द जो है इससे भाववाचक, तो विशेषण से भाववाचक संज्ञा आपको बनानी है। वीर में ता प्रत्यय लगाकर, वीर के अंदर किसका भाव होता है? वीरता का। वीर के अंदर कौन सा तत्व होता है? वीर का तत्व होता है वीरत्व। तो वीरता और वीरत्व ये दोनों भाववाचक संज्ञा, ये दोनों वीर शब्द विशेषण से बनी है। पांचवें का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द बताइए। पुल्लिंग अर्थात नर जाति से संबंधित शब्द या पुरुष जाति से संबंधित शब्द। देखते हैं, वृष्टि, वृष्टि, नृप, घाघरा, रात्रि। वृष्टि का अर्थ होता है वर्षा अर्थात बारिश। तो वृष्टि, ओलावृष्टि हुई, बारिश हुई, यह स्त्रीलिंग है। नृप का अर्थ होता है राजा, राजा पुल्लिंग शब्द होता है। घाघरा, सिल गया। घाघरा, देखिए एक चीज यहां पर आपको थोड़ा सा और पता चलेगा कि घाघरा, यहां पर हम लोग कहते हैं ना घाघरा सिल गया, घाघरा पोशाक है। और रात्रि, यहां इसको भी साथी स्त्रीलिंग में लेकर चलना। तो एक शब्द आपको बिल्कुल क्लियर पता चल गया कि नृप जो है ये पुल्लिंग है, नृप अर्थात राजा, राजा का पर्यायवाची होता है। छठे का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। छठे का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में होता है? ऐसे शब्द जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग में भी होता है, जिनका प्रयोग पुल्लिंग में भी होता है। स्त्रीलिंग में भी होता है, पुल्लिंग, दोनों में प्रयोग होने वाले शब्दों को उभयलिंग भी कह देते हैं। उभयलिंग भी कह देते हैं। अशोक, आम दोनों वृक्ष के नाम है, दोनों पुल्लिंग। हिमालय, विंध्याचल, ये भी पुल्लिंग। रविवार, सोमवार, ये भी पुल्लिंग। लेकिन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डॉक्टर, ये इस प्रकार के शब्द ये स्त्रीलिंग के साथ भी प्रयुक्त होते हैं, ये पुल्लिंग के साथ भी प्रयुक्त होते हैं। सातवें का स्त्री, किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है? किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है? वचन मतलब वो एक वचन है या वो बहुवचन है, किन से पहचान नहीं होती है? देखिए, आप लोग चाहें तो इसका उत्तर अपना एलिमिनेशन से दे सकते हैं। जैसे संज्ञा, मैंने लिखा यमुना और दूसरी तरफ मैंने लिखा शब्द श्याम, इसी तरफ मैंने लिखा शब्द नदियां, एक शब्द लिखा नदी, तो मुझे पता है ये एक वचन है, ये क्या है? बहुवचन। तो संज्ञा से पहचान हो रही है। क्रिया, जैसे मान लेता हूं लड़का पढ़ रहा है, क्योंकि वो एक है। और यदि यहीं पर यहां पर मैं बहुवचन कर दूं, लड़के पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो यहां पर ये क्या हो गया? यहां पर ये बहुवचन हो गया। क्रिया से भी पहचान होती है। इसी प्रकार यदि आप लोग यहां पर विशेषण में आ जाते हो तो यह चीज भी क्लियर हो जाती है कि विशेषण से भी, विशेषण जैसे बहुत से, जैसे कोई लड़का बुरा है और बहुत से लड़के बुरे हैं, तो बुरा है और यहां पर मैंने लिख दिया बुरे हैं। इसका मतलब इससे भी आपको पता चल रहा है, विशेषण से भी, कि एक वचन है या बहुवचन है। लेकिन एक शब्द ऐसा है जिससे पता नहीं चल रहा,
क्रिया विशेषण, जैसे धीरे धीरे शब्द का आपने प्रयोग यहां पर किया। जैसे आपने कहा राजा धीरे धीरे लिखता है या धीरे धीरे चलता है, और आपने यहां पर राजा की जगह बहुवचन कर दिया। लड़के धीरे धीरे लिखते हैं या लड़के, ये जो धीरे धीरे शब्द है इससे आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। ये एक वचन में भी वही है, ये बहुवचन में भी वही है, इसलिए तो इसको अव्यय कहते हैं, क्योंकि ये कारक लिंग वचन के अनुसार नहीं बदलते। तो ये कभी भी वचन के अनुसार जब बदलेंगे नहीं तो इनसे पहचान कैसे कर पाओगे एक वचन है बहुवचन है। ये सारे के सारे विकारी हैं, इसलिए वचन के अनुसार ये बदल जाते हैं, इनसे तो सीधे सीधे पहचान हो जाएगी। तो आप चाहे तो आपको परिभाषा आती तो आप उत्तर दे देते, और आप नहीं परिभाषा से देना चाहते एलिमिनेशन से दे सकते थे। 8वीं का सी, नदी का जल ठंडा है, इसका सामान्य बहुवचन बताइए। नदी का जल ठंडा है, इसका सामान्य बहुवचन बताइए। नदी का जल ठंडा है, सामान्य बहुवचन। अब जानते हैं नदी ये एक वचन शब्द है, ठीक है, लेकिन इसके आगे कारक चिन्ह लगा हुआ है। तो अगर आप सामान्य सा बहुवचन बता देते तब बताते नदियां, नदी का क्या बनता नदियां, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि का लगा हुआ है। तो आपको नदी का बहुवचन भी वैसे ही बनाना पड़ेगा। नदियों का जल ठंडा है, नदियों का जल ठंडा है। 9वीं का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है, नदियों का जल ठंडा है। 9वीं का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। 10वां, संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? संकेतवाचक, जैसे मैं लिखा वह मेरी कार है, वह मेरी कार है, यहां पर आप ये जो एक प्रकार से निश्चित वाचक सर्वनाम है या यह मेरी कार है, इस शब्द से आप संकेत दे रहे हैं कि वो जो एक विशेष कार है वो मेरी है, वह मेरी कार है। तो वहां पर आप उस वस्तु के स्थान पर किसका प्रयोग कर रहे हैं? निश्चित तौर पर बताने के लिए वह का प्रयोग कर रहे हैं। याद रखिएगा, जो ये निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं इनको संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। 10 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। किसी को बुलाओ, वाक्य में किसी क्या है? संयुक्त सर्वनाम है, सार्वनामिक विशेषण है, अनिश्चय सर्वनाम है या यौगिक सर्वनाम है? ध्यान से पढ़िएगा, किसी को बुलाओ, तुरंत आप उत्तर दे देते। एक शब्द होता है साथी कोई, ये अनिश्चय, कोई आया है, कोई को बुलाओ, लेकिन जैसे आपने इसके साथ कारक लगा दिया किसी को बुलाओ, तो कोई शब्द से क्या बना? विकारी रूप, किसी को बुलाओ। और कोई और कुछ ये क्या होते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते। 11 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। आपने उस व्यक्ति के स्थान पर उसकी पहचान, उसके संज्ञा का प्रयोग ना करके आपने शब्द का प्रयोग किया किसी, जो कि कोई का विकारी रूप है। किसी को बुलाओ, यहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि आप ये नहीं बता रहे कि वो है कौन, निश्चित तौर पर नहीं पता। किसी को बुलाओ, तो प्रश्न संख्या 11 का उत्तर सी आपका सटीक है। 12 पर आ जाते हैं। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? अकर्मक क्रिया में एक चीज याद रखिएगा कि जो क्रिया का फल है वो कर्ता पर पड़ता है, और सकर्मक में जो क्रिया का फल है वो कर्म पर पड़ता है। बस इतना सा ध्यान दीजिएगा। अकर्मक क्रिया नहीं है सोना, ठीक है भैया, उड़ना, बैठना, इन तीनों में आपको किसी भी कर्म की आवश्यकता नहीं है। यहां पर सो कौन रहा है? हरीश। बैठा कौन है? बालक। उड़ कौन रहे हैं? पक्षी। यहां पर क्रिया का जो फल पड़ रहा है वो कर्ता पर, जबकि कर क्या रहे हैं? काम कर रहे हैं। तो 12 का उत्तर जो भी है ये आपका यहां पर बिल्कुल सही है। 12 का उत्तर जो भी है ये यहां पर अकर्मक क्रिया नहीं है, बाकी ए, सी और डी इन सब में अकर्मक क्रिया है। बिल्कुल सही, 12 का उत्तर भी जिसका है वो सही है।
नीरज गया और नीरज घर गया, दोनों वाक्यों में क्रिया के प्रकार का भेद बताइए। नीरज गया और नीरज घर गया, नीरज गया और नीरज घर गया, इसमें दोनों में बताइए। हिमांशु जी पूछ रहे हैं कि आपकी उंगली कटी है। देखो, 5 उंगली होनी चाहिए वैसे तो। अब मेडिकल में वो इस चीज को ध्यान से देखे या उसकी आंखों पर, देखो मेडिकल में बहुत सारी चीजें ऑफ द रिकॉर्ड बताऊं, बहुत सारी चीजें मैनेज होती हैं, खासकर उत्तर प्रदेश पुलिस में बहुत सारी चीजें मैनेज होती हैं। बट शायद आप आगे जाकर कोई शिकायत कर दे आपका मित्र वगैरह की, तो इसकी तो एक उंगली कटी है और ये फिर भी है, या ट्रेनिंग में दब पकड़ लिए जाए, आगे जाके दिक्कत है। नीरज गया, ठीक है, और नीरज कहां गया? नीरज घर गया। तो पहला ऐसे आप समझ लीजिए आकर्मक, या ये भी कह सकते हैं नीरज घर को गया। तो पहले वाले में जाने का प्रभाव किस पर पड़ा? नीरज पर, कर्ता पर। और दूसरे गए में प्रभाव कहां पर पड़ा? कर्म पर। तो पहले में अकर्मक क्रिया, दूसरे में सकर्मक क्रिया, पहले में अकर्मक क्रिया, दूसरे में सकर्मक क्रिया। इतना ध्यान देना। 13 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही था। 13 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि पहला गया, यहां तो कोई कर्म नहीं है तो कर्ता पर प्रभाव है, बट यहां पर गया कहां? घर को, यहां पर कर्म है, घर को गया। तो याद रखिएगा, को छुपा हुआ था बस। 13 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। किस क्रिया में, किस वाक्य में क्रिया की संभावना अर्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है? मतलब कहने का जो वृत्ति, जो मन का मतलब प्रकार है, कहने का जो यहां पर तात्पर्य मनोरथ है, वो किसी चीज की संभावना से संबंधित है। अब देख लीजिए, 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। बालक घर जा चुका था, अध्ययन करने वाला छात्र अच्छे अंक प्राप्त करता है। लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी। 14 का उत्तर दीजिए। लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी, लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी। ध्यान दीजिएगा, ए आपका बिल्कुल सही है। यहां पर संभावना है, लगता है, शायद। तो 14 का उत्तर ये आपका बिल्कुल सही है। 15, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने विशेषण है? किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने विशेषण है? सभी लोग उत्तर दीजिए। संज्ञा से बनी, संज्ञा से बनी। देखिए संज्ञा, बाकी सब में कुछ ना कुछ। मान लेते हैं यहां पे श्रम से बना श्रमिक, विदेश, और यहां पर बनावटी जो बना है वो बनना या किसी चीज से, क्रिया से बना। ये दोनों तो ठीक थे, ये नहीं था। विवाह ठीक था, ये बना अव्यय से भीतर, ये बना क्रिया से, पढ़त से, पढ़ाई, पढ़ाकू। आलस ये विशेषण हो जाता है, आलसी तो एक प्रकार का विशेषण है, आलस्य से बना है। पिता से बना पैतृक, लिखना से क्या बना? लिखित। तो बी, सी और डी तीनों में कुछ ना कुछ गड़बड़ निकली। तीनों में संज्ञा से अतिरिक्त भी कुछ निकला। लेकिन एक शब्द होता है पुराण, पुराण से बना पौराणिक। एक शब्द होता है मानव, मानव से बना मानवीय। एक शहर का नाम है लखनऊ, लखनऊ से बना लखनवी। तो ये तीनों जो हैं ये संज्ञा से बने विशेषण है, ये तीनों संज्ञा से बने विशेषण है। 15 का उत्तर आपका बिल्कुल सही है। बाकी सब में आपको कोई ना कोई दिक्कत दिखाई दे रही होगी। 16 पर आ जाते। शक्ति शब्द से बनने वाला विशेषण बताइए। शक्ति शब्द से बनने वाला विशेषण, जो शब्द शक्ति से बना हो। शक्ति शब्द से बनने वाला विशेषण, देखिए, एक देखिएगा, एक शब्द होता है शक्ति की उपासना करने वाला, मतलब देवी की उपासना करने वाला, शक्ति की उपासना करने वाला, यही भी कह सकते हैं शक्ति का उपासक, जो शक्ति की उपासना करता हो, शाक्त। लेकिन यहां पर शाक्त शब्द तो है नहीं, लेकिन क्या है? शक्तिशाली, जिसके पास शक्ति हो। 16 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। जिसके पास शक्ति हो, 16 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। 17वां, बहता पानी रमता जोगी, इसके लिए भाव अर्थ बताइए। सभी लोग शेयर जरूर कर देना, इस क्लास के लिंक को सभी लोग शेयर जरूर कर देना। ध्यानपूर्वक उत्तर दीजिए। बहता पानी रमता जोगी, बहता पानी रमता जोगी,
यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के लिए पढ़ रहे हैं या यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, ये सारे प्रश्न बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हैं। उत्तर देकर बहुत कुछ सीखोगे भी। बहता पानी, जिस प्रकार पानी बहता रहता है वो एक जगह नहीं ठहरता, इसलिए योगी जो होते हैं वो भी कभी एक जगह नहीं रुकते। तो इसका क्या कहोगे? इसका कहोगे घुमक्कड़ व्यक्ति कभी एक जगह नहीं रुकता। घुमक्कड़ व्यक्ति कभी एक जगह नहीं रुकता। 17 का भी आपका बिल्कुल सही है। 17 का भी आपका बिल्कुल सही है। बहता पानी रमता जोगी, घुमक्कड़ व्यक्ति कभी एक जगह नहीं रुकता। 17 का भी। निम्नलिखित में से कौन सा उचित मुहावरा अर्थ का जोड़ा नहीं है? कौन सा उचित मुहावरा अर्थ युग्म नहीं है? टिप्पस लगाना, सिफारिश लगाना, कलेजा मुंह में आना, भयभीत होना, अंडे का शहजादा, अनुभव युक्त व्यक्ति, तीर मारना, बड़ा काम करना। 4 में से एक गलत है, वही आपको बताना है। भाई देखिए, टिप्पस लगाना, सिफारिश करना, यह बिल्कुल सही है। कलेजा मुंह में आना, भयभीत होना, सी वाला गलत है। अनुभवहीन व्यक्ति को अंडे का शहजादा कहते हैं। जिस व्यक्ति के पास अनुभव नहीं होता उसे अंडे का शहजादा कहते हैं, अनुभव युक्त को नहीं कहते। 18 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। 18 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। 19 पर आ जाते हैं। निम्न में से विदेशी शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विदेशज शब्द नहीं है? उत्तर दीजिए। सुहाग, सुहाग शब्द तो सौभाग्य से बना है। सुहाग शब्द किससे बना है? यह शब्द सौभाग्य से बना है। भाई जो सुहाग शब्द होता है, यह शब्द किससे बना है? सौभाग्यशाली कहते हैं ना, सुहाग। यह विदेशज नहीं है, यह तद्भव है। बाकी सौभाग्य, तत्सम, तो यह शब्द विदेशी नहीं है। बाकी तहसील, हलवाई, दीवार, तीनों विदेशी है। 19 का उत्तर आपका बिल्कुल सही है। किस वाक्यांश में कोई विदेशी शब्द नहीं है? क्वेश्चन पूछने का तरीका देखो। किस वाक्यांश में कोई विदेशी शब्द नहीं है? यह क्लास रोज शाम 8 बजे से शुरू होती है। अब जो कभी कभी लेट आते हो, कभी नहीं आते, एक अपने जीवन में एक शेड्यूल कि 8 बजे लेनी है तो 8 बजे से लेनी है। देखिए यहां पर स्कूल विदेशी है, अंग्रेजी भाषा का। कक्षा अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे थे। मेरी बस यात्रा, रेलवे स्टेशन, दोनों शब्द क्या हो जाते हैं? अंग्रेजी के हो जाते हैं। तो याद रखिएगा बी वाला, इसमें कोई भी विदेशी शब्द नहीं है। 20 के बी में कोई भी विदेशी शब्द नहीं है। 20 के बी में कोई भी विदेशी शब्द नहीं है। तत्सम शब्द बताइए इनमें से। एक शब्द तत्सम है, एक शब्द तत्सम है। देखिए अकेला शब्द आ जाए तो यह तुर्की भाषा का है। तत्सम तद्भव आ जाए तो अब यहां पर भी ऐसा ही एक बार सिलाई और ऐसा ही एक बार सलाई में किया गया। लेकिन जब आप देखोगे कि कर्तरी में छोटी की मात्रा आई या कर्तरी में बड़ी की मात्रा आई, क्योंकि आपके पास छोटी भी है, आपके पास बड़ी की मात्रा भी है, तो याद रखिएगा साथी, बड़ी की मात्रा आपका सही है। कर्तरी, 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 कैंची का तत्सम। इसका तद्भव क्या बन जाता है? कैंची। 21 का सी आपका बिल्कुल सही है। किस विकल्प में कर्मधारय समास, किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? कथा, कहानी की विशेषता क्या है? वो लघु है। विशेषण, कहानी की विशेषता क्या है? वो लघु है। लता रूपी देह, इस तरीके से कह सकते हो, देह जो है वो लता के जैसी हो गई है। यहां भी उपमा उपमान की आप लोग बात कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। गाय कैसी है? नीली, विशेषण। तो ध्यान दीजिएगा, ए सी डी तीनों कर्मधारी हैं। अपने पर बीती, खुद पर बीती, यह तत्पुरुष समास है। अपने पर बीती या खुद पर बीती, यह तत्पुरुष समास है। 22 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। 23, द्वंद्व समास का उदाहरण बताइए। द्वंद्व समास का उदाहरण बताइए। निम्नलिखित में से
द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? द्वंद्व समास, गौशाला तत्सम, द्वितीय पद प्रधान है, सॉरी तत्सम, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, मन से चाहा, प्रत्यक्ष अव्ययी भाव, शीत और उष्ण, शीत और उष्ण, तो क्या बन जाता है? शीतोष्ण, दोनों पद प्रधान है। भाई द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं ना, तो दोनों पद प्रधान ये सी वाले में शीतोष्ण, द्वंद्व समास शीत और उष्ण, ठंडा और गर्म। विसर्ग संधि से निर्मित शब्द समूह नहीं है, विसर्ग संधि से निर्मित शब्द समूह नहीं है। विसर्ग संधि, इनमें से एक जोड़ा ऐसा है जिसमें विसर्ग संधि से निर्मित नहीं है। ये शब्द होता है श्रेय प्लस कर, श्रेयस्कर, चंद्र प्लस स्तंभ, चंद्रस्तंभ, उन्हें प्लस आवृत्ति, शब्द क्या बन जाएगा? पुनरावृत्ति। चलिए, शिरह प्लस भार, वय प्लस वेग, तेज प्लस बल, इन सब में विसर्ग संधि। यश प्लस धरा, पुनः प्लस उक्ति, विसर्ग संधि। अतः प्लस एव, इसमें विसर्ग गायब हो जाता है, अतएव। बी सी डी, ये तीनों के तीनों शब्द विसर्ग संधि से निर्मित है, ए वाला नहीं है, ए वाला नहीं है। अवश्यम भावी, आबाल वृद्ध और मन प्लस अनुसार, इसमें मनोनुसार मत कर देना। ए, यहां भी आप ये कह सकते हो कि इसमें एक तो आप कह सकते हैं, मतलब सारे के सारे नहीं, ये तो मन है प्लस अनुसार आ जाएगा, इसमें तो मनोनुसार चला गया, अनुसार। लेकिन एक चीज इसमें ध्यान दीजिएगा, ये आबाल वृद्ध अवश्यम भावी, इसमें विसर्ग संधि नहीं है। अवश्यम भावी और आबाल वृद्ध, इसमें विसर्ग संधि नहीं है, बाकी सब में विसर्ग संधि है। 24 का उत्तर है आपका बिल्कुल सही है। किस शब्द की संधि सही नहीं है? निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही नहीं है? सत प्लस मति, षट प्लस वदन, त्रिश प्लस न, तृष्णा माने प्यास। एक तरीके से इच्छा, स्व प्लस छंद स्वच्छंद, अनु प्लस छेद अनुच्छेद, ये कुछ इस प्रकार से अनुच्छेद, स्व प्लस छंद स्वच्छंद, त्रिश प्लस न तृष्णा। लेकिन ये सी वाले में दिक्कत आ रही है, षट प्लस वदन, टे के बाद में वे, टे के बाद में कोई सघोष आ जाए तो टे जो है अपने से तीसरे में बदल जाता है, तो टे के स्थान पर क्या आ गया? डा आ गया। तो यहां पर जो शब्द बनना चाहिए था षड, और डा में भी हलंत, और फिर आपका वदन आना चाहिए था। तो सी वाले में दिक्कत है, बाकी सारी गलत सही है। सी वाले में दिक्कत है, बाकी सारी सही है। 25 का सी। 26, अन्य प्रत्यय से रहित शब्द बताइए, अन्य प्रत्यय से रहित शब्द बताइए। अन्य प्रत्यय से रहित शब्द, जिसमें अन्य प्रत्यय नहीं है, जिसमें अन्य प्रत्यय नहीं है। अन्य प्रत्यय देखिए, जब हम इसको बनाएंगे, स्मरण, स्मरणीय, आदरणीय, पाणिनीय, यहां पर आपको बी वाले में कुछ गलती दिख रही है, क्योंकि पाणिनि जी की तो स्पेलिंग ही होती है पाणिनि, इसमें यह प्रत्यय तो हो सकता है, अन्य नहीं हो सकता, अन्य नहीं हो सकता। बाकी दर्शन प्लस अन्य दर्शनीय, आदर में अन्य बनेगा, स्मरण में बन सकता है। लेकिन एक चीज क्लियर है कि पाणिनि तो शब्द ही पाणिनि पूरा होता है, इसमें यह तो बनेगा, अन्य नहीं बनेगा। तो 26 का भी आपका बिल्कुल सही है, 26 का भी आपका बिल्कुल सही है। 27, किस विकल्प के एक भी शब्द में नि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? मतलब एक भी ऐसा शब्द नहीं है जिसमें नि उपसर्ग का प्रयोग हुआ हो।
किस विकल्प के एक भी शब्द में नी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? मतलब दोनों में नी का प्रयोग ना हो, दोनों में नी का प्रयोग नहीं हुआ हो। देख लेते हैं। निष्कपट, निहित, निरंकुश, निषेध, निर्यात, निश्चित, नियम, निष्काम। बताइए भाई, किसमें नी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? दोनों में नहीं हुआ हो, एक भी शब्द में। मतलब किसी एक में भी हुआ है तो वो भी हमारा उत्तर नहीं है, किसी एक में भी हुआ है तो वो भी हमारा उत्तर नहीं है। देखिए यहां पर एक में हुआ है नी, यहां भी हुआ है और यहां भी हुआ है। ये तीन ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें नी का हुआ, किसी ना एक शब्द में जरूर हुआ है, लेकिन सी वाला इसमें किसी में नहीं हुआ। सी वाले में किसी में नहीं हुआ। भैया नियम में हुआ है या निषेध में हुआ है या निहित में हुआ है, इनमें तो नहीं हुआ। लेकिन हमसे पूछा था दोनों में, किसी एक में भी नहीं होना चाहिए, एक भी शब्द में नहीं होना चाहिए। मतलब दोनों को देखो और दोनों में नी का उपयोग नहीं होना चाहिए। तो नी उपसर्ग निहित में एक में हो गया तो हमारा उत्तर नहीं बन सकता। यहां भी एक शब्द में हो गया, ये भी नहीं है, यहां भी एक शब्द में। हमसे पूछा था एक भी शब्द में नहीं होना चाहिए, तो हमारा उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। 28, प्रत्यय से बने शब्द का चयन कीजिए। प्रत्यय से बने शब्द का चयन कीजिए। प्रत्यय से, इनमें से एक शब्द, जैसे एक शब्द होता है झगड़ा, और झगड़ा में प्रत्यय आ गया आलू, तो याद रखिएगा शब्द क्या हो जाता है? झगड़ालू। डी, इसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय से बने शब्द का प्रयोग हुआ है, झगड़ा प्लस आलू, झगड़ालू। 28 का उत्तर डी। 29, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य बताना है आपको। संयुक्त वाक्य बताना है। स्वामी जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि शाकाहारी बनो, याद है, मिश्र वाक्य हो गया, किया गया, और संज्ञा आश्रित उपवाक्य इसमें। दरवाजा खुला रह गया, अतः चोर घर में घुस आए, कुछ कुछ लग रहा है। छात्राओं ने अत्यंत सुंदर भरतनाट्यम प्रस्तुत किया, सरल अथवा साधारण। यह वही स्थल है जहां कृष्ण भक्त मीरा पैदा हुई, यह भी मिश्र। याद रखिए बच्चा, बी वाला जो आपका है, बी वाला, दरवाजा खुला रह गया अतः चोर घर में घुस आए। चोर घर में घुस आए, उसका कारण क्या था? उसका कारण था दरवाजा खुला रह गया था, परिणाम हुआ चोर घर में घुस आए। 29 का उत्तर बी। इसमें बी में, भैया बी में, 29 के बी में संयुक्त वाक्य है। 29 के बी में संयुक्त वाक्य है। 30, पद के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पद के बारे में भाई, शब्द, अक्षर, वर्ण, वर्ण, अक्षर, शब्द, और शब्द को जब वाक्य में प्रयुक्त करने लगते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, इसके नाम पर, तब पद कहते हैं। पद और शब्द स्वतंत्र हैं, शब्द के मेल से पद बनते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। जब किसी भी शब्द को वाक्य में कोई व्याकरणिक कोटि मिल जाती है, उसका कोई व्याकरणिक उसका कोई उसे पहचान मिल जाती है संज्ञा, सर्वनाम इत्यादि में, तब उसे पद कहलाते हैं। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। 30 का उत्तर सी। चलिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? हर एक ऑप्शन में दो दो शब्द दे रखे हैं। एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें एक दूसरे के परस्पर पर्यायवाची नहीं है, बाकी सब में एक दूसरे के परस्पर पर्यायवाची हैं, एक में नहीं है। देख लेते हैं। अंबिका गौरी, शची पुलोमजा, चंडी कालिका, सिंधुजा गिरा। कुछ कुछ समझ में आ रहा है। एक इनमें से ऐसा है कि जो एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। देखिए, सिंधु की पुत्री, सिंधु माने समुद्र, समुद्र की पुत्री लक्ष्मी जी हो जाती है। लक्ष्मी, इंदिरा, श्री, विष्णुप्रिया, कमला। ठीक है भैया। गिरा माता सरस्वती का पर्यायवाची है। तो ये दोनों, लक्ष्मी और सरस्वती, एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। लक्ष्मी और सरस्वती, डी आपका बिल्कुल सही है, डी आपका बिल्कुल सही है। ये एक दूसरे के परस्पर पर्यायवाची नहीं है।
डी एक दूसरे के परस्पर पर्यायवाची नहीं है। अमृत का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से एक अमृत का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से एक अमृत का पर्यायवाची नहीं है। अमृत तत्सम शब्द है। अमृत का तद्भव बन जाता है अमीय। एक इसका पीयूष भी बन जाता है, सुधा भी बोल जाते हैं, जीवनोदक भी कहते हैं, जीवनोदक भी कहते हैं। अमृत का पर्यायवाची क्या नहीं है? व्योम रस। यह अमृत का पर्यायवाची नहीं है। व्योम रस यह अमृत का पर्यायवाची नहीं है। 32 का सी। किस विकल्प में विलोम शब्द जोड़ा सही नहीं है? किस विकल्प में विलोम शब्दों का जोड़ा सही नहीं है? रिजु सीधा वक्र टेढ़ा, सघन विरल, संग्रह परिग्रह, सम्मुख विमुख। बताइए, एक जोड़ा ऐसा है कि जो उचित नहीं है, एक जोड़ा ऐसा है जो उचित नहीं है। देखिए, एक शब्द होता है परिग्रह, एक शब्द होता है अपरिग्रह। समझे मेरी बात? यहीं पर बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, यहीं पर ही आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जो ये संग्रह और परिग्रह ये एक दूसरे के नहीं है। ये विलोम शब्दों का जोड़ा नहीं है। ये विलोम शब्दों का जोड़ा नहीं है। संग्रह परिग्रह ये समानार्थी में एक तरीके से आप इसको ले सकते हो। जब किसका विलोम जो बन जाएगा, तो संग्रह मतलब इकट्ठा करना, विलोम क्या हो जाना? एक प्रकार से किसी चीज को त्याग देना। एक प्रकार से आप ये भी कह सकते हैं कि जो चीज आपकी तरफ से आपके पास नहीं होनी चाहिए थी। बाकी अगर आप 3 देखोगे, सम्मुख आंखों के सामने, विमुख पीठ, सघनता, विरलता, ऋजु वक्र, ये बिल्कुल सीधे बैठते। चाहते तो एलिमिनेशन से भी कर सकते थे। 33 का भी। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर विलोम नहीं है? तुरंत उत्तर निकलेगा। ये सबसे ज्यादा करवाए गए, सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं। साम्य वैषम्य, सापेक्ष निरपेक्ष, नृत्य अनृत्य, श्लाघनीय प्रशंसनीय, ये दोनों विलोम शब्द नहीं है, ये समानार्थी शब्द है। प्रशंसनीय का बन जाएगा, अप्रशंसनीय भी कह सकते हो, निंदनीय भी कह सकते हो। प्रशंसनीय श्लाघनीय का निंदनीय। श्लाघा और प्रशंसा ये पर्यायवाची है। श्लाघा और प्रशंसा ये समानार्थी शब्द है। तो श्लाघनीय प्रशंसनीय ये कैसे एक दूसरे के विलोम बनेंगे? कौशिक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। एक शब्द ऐसा है जो कौशिक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। यह कौशिक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। सपेरा, विश्वामित्र, नेवला, शिव, अनेकार्थी शब्द। एक में 6 घंटे की मैराथन लगवा रहा हूं जिसमें केवल शब्दी शब्द होंगे। अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, यौगिक, योगरूढ़, ये वाला तत्सम, तद्भव, देशज, संकर, विदेशज, कम से कम 10 टॉपिक। कौशिक का अनेकार्थी शिव नहीं होता। 35 का डी। सपेरा, विश्वामित्र, नेवला ठीक है। ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो, छूने, टच कर लिया आपको भी हो जाएगा। जैसे खाज, दाद, खुजली होती है, इसी प्रकार एक आपका आ जाता है रोग। बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जो छूने मात्र से, इनको संक्रामक रोग कहते हैं। इनके संक्रमण से फैलते हैं। 36 का उत्तर डी। कही हुई बात को फिर फिर कहना, एक ही बात को बार बार दोहराना। कही हुई बात को फिर फिर कहना या एक ही बात को बार बार दोहराना। कही हुई बात को फिर फिर कहना या एक ही बात को बार बार दोहराना। वाचाल जो बहुत बोलता है तर्क के साथ, पिष्ट पेषण कहते हैं। कही हुई बात को दोबारा दोबारा कहना, यह पिष्ट पेषण करना कहलाता है। शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनिए। शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनिए। शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनिए।
शुद्ध वर्तनी वाला। इसको करना शुरू करें तो देखिए, यह शब्द 34 होता है। 34, चौ का मतलब 4 और 30, 34, 9 ठीक है। 75, 75, 85, 85 नहीं होता, 85, 5 और 80, 85, ठीक है भैया। ये 39 नहीं होता, ये होता है 39। 39 पढ़ा है तुमने, 39 तो पढ़ा होगा। और 31, आदि आदि मतलब डबल टा नहीं होता। 1 और 30 कितने हो जाएंगे? 31। कुछ इस प्रकार बनाते हैं, 1 और 30 31, 75, 85, 34, 4 और 30 34, 51 और 53, ये आपके बिल्कुल सही है। 51 और 53, जैसे हम लोग 53 बोल देते हैं, ये गलत है। 51 और 53, 38 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। चलिए, किस विकल्प में अंग्रेजी परिभाषिक शब्द का हिंदी समानार्थक सही नहीं है? हिंदी समानार्थक सही नहीं है, अंग्रेजी शब्द का हिंदी सही नहीं है। सभी उत्तर दीजिए, अंग्रेजी की हिंदी सही नहीं है। इक्विपमेंट, उपस्कर, इक्विपमेंट। कंटिंजेंसी, कंटिंजेंसी फंड होता है ना, इमरजेंसी, आकस्मिक जीवी जिसको बोलते हैं, आकस्मिक नहीं बोलते, इमरजेंसी। निरंतरता का अर्थ होता है कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी। एब्रोगेशन, निराकरण। इंपोजिशन, अधिरोपण। शब्दों को अच्छे से समझ लीजिए। बी वाले की स्पेलिंग सही नहीं, मतलब अर्थ सही नहीं है। कंटिंजेंसी का अर्थ होता है क्या बोलते हैं उसको, आकस्मिक, अचानक। 39 का भी। किस छंद में 12 और 7 की यति से कुल 19 मात्रा होती है? 12 और 7 की यति से कुल 19 मात्रा होती है। 12 7 की यति से कुल 19 मात्राएं होती हैं। सोरठा, भाई सोरठा तो दोहे का उल्टा होता है। 11 13, 11 13, दोहा 13 11, 13 11। चौपाई में 16 16, 16 16। बरवे 12 7, बरवे 12 7। 40 का डी आपका बिल्कुल सही है। आदि काल को चारण काल की संज्ञा किसने दी? आदि काल को चारण काल की संज्ञा किसने दी? आदि काल को चारण काल की संज्ञा किसने दी है? आदि काल को चारण काल किसने कहा है? भाई रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे वीरगाथा काल कहा है, वीरगाथा काल, ठीक है भैया। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीजवपन काल कहा है। राहुल सांकृत्यायन जी ने सिद्ध सामंत काल कहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने 41 का सी आदि काल को चारण काल कहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदि काल को चारण काल। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही, महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। भाई काशी का 80 और रेहन पर रघु, ये किनकी रचना है? रेहन पर रघु और काशी का 80, ये किनकी रचना है? रेहन पर रघु और काशी का 80, बिल्कुल सही, काशीनाथ सिंह की रचना है। किनकी रचना है? काशीनाथ सिंह की रचना है। 43 का ये आपका बिल्कुल सही है, ये काशीनाथ सिंह की रचना है। पीपर पात सरित मंडोला, मन उपमे, पीपल के पत्ते, उपमान, सरिस वाचक शब्द, क्या है साथी यहां पर? उपमा अलंकार। पीपर पात सरिस मंडोला, उपमा अलंकार। पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? तो आप कहोगे
अनामिका देखता हूं बेटा, 44 का डी आपका बिल्कुल सही है। औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा? औपचारिक पत्र, औपचारिक मतलब समझ रहे, फॉर्मल लेटर, इनमें एक कौन सा विकल्प नहीं होगा? इनमें एक कौन सा विकल्प नहीं होगा? विषय होता है, वे पता तो होगा ही होगा, और डेट भी होगी क्योंकि औपचारिक है। अभिवादन, 45 का सी आपका बिल्कुल सही है। प्रिय, कौन, क्या, ये सब नहीं। औपचारिक में अभिवादन नहीं होता। जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जाए, एक चीज को अनेक को भेज रहे हो, एक चीज को अनेक को, तो इसे क्या कहते हैं? इसे सर्कुलर कहते हैं, इसे परिपत्र कहते हैं। जब भी किसी सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन को एक साथ अनेक लोगों को भेजा जाए तो इसे परिपत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? परिपत्र कहते हैं। 40 का डी आपका बिल्कुल सही है, इसे सर्कुलर कहते हैं। भागना मत, ये गद्यांश इंपॉर्टेंट होते हैं, संपूर्ण एक टेस्ट पेपर मिल जाता है आपको, अच्छे क्वेश्चंस, जिसमें आज जब भी कोई गांव का नाम लेता है तो एक अलग ही छवि उभरती है, और गद्यांश पढ़ते हुए आपको उत्तर निकल आते हैं कि क्वेश्चन भी क्या पूछेगा। वह छवि कहती है कि वहां गरीबी है, मतलब गांव में अशिक्षा, अज्ञान है, अंधविश्वास है, गंदगी है, बीमारी है। 5 चीजें, गरीबी, अशिक्षा, अज्ञान, अंधविश्वास, गंदगी, बीमारी, 6 चीजें। हमें विचार करना है कि सच क्या है। क्या हमारे गांव ऐसे ही थे जैसे आज है? आज तो गांव की दुर्दशा हुई है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इन सवालों की पड़ताल करते हुए हमें नई समझ बनानी है तथा गांव के सही स्वरूप की पहचान करनी है। वैसे यह खुदा का शुक्र है कि गांव पर कई तरीके के आक्रामक दुष्प्रभावों के बावजूद उनका मूल स्वरूप नहीं बदला है। जो दूरस्थ गांव है, शहर के पड़ोस से दूर, उनकी निष्ठा तो खासी बची हुई है। ऐसी स्थिति में हमारा दायित्व, एक शिक्षित समाज का दायित्व क्या बनता है? हमें विचार करना है, मगर ऐसा कोई भी विचार गांव को आंखों से देखे बिना, स्वयं देखकर समझे बिना नहीं किया जा सकता। तो हमें अपनी फर्स्ट हैंड समझ बनाने के लिए गांव चलना है। अपने मूल स्वरूप में गांव एक वेधशाला है, ऑब्जर्वेटरी, जहां आप ऑब्जर्व कीजिए। विद्याशाला है, गांव वेधशाला या प्रयोगशाला इसलिए क्योंकि ज्ञान को रोज वहां कर्म की कसौटी पर कसा जाता है। जो ज्ञान है वहां उसके द्वारा कर्म किए जाते हैं। जैसे ज्ञान खेती में इस्तेमाल होता है, आजमाया जाता है। जो ज्ञान कर्म की कसौटी पर खरा न उतरे उसे खारिज कर दिया जाता है। हर ज्ञान के होने की शर्त यह है कि सृजन और उत्पादन की शान पर तराशा जाए। उस ज्ञान से सृजन और उत्पादन कितना हो रहा है? तो वही पूछा, ज्ञान के होने की अनिवार्य शर्त क्या है कि ज्ञान से सृजन और उत्पादन कितना हुआ? सृजन और उत्पादन, 47 का सी। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है गांव में नकारात्मक परिवर्तन हुए, गांव में समस्त परिवर्तन सकारात्मक है, गांव में बीमारी और अज्ञानी ही है, और गांव में लोग अशिक्षित और अज्ञानी, ऐसा नहीं। इससे पता चल रहा है कि गांव में नकारात्मक परिवर्तन भी हुए, परंतु ऐसा नहीं कि सारे परिवर्तन ही नकारात्मक है। 48 का ए। गांव को ठीक से समझने के लिए क्या आवश्यक है? गांव को ठीक से समझने के लिए क्या जरूरी है? गांव के किस्से सुनना, गांव को टीवी पर देखना, गांव के बारे में पढ़ना, या स्वयं गांव में जाना? तो स्वयं गांव में जाकर देखना यह आवश्यक है। गांव को प्रयोगशाला क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां जो भी आपको नॉलेज होती है, ज्ञान होता है, उसे कर्म की कसौटी पर कसा जाता है, उसको परखा जाता है, इसलिए गांव को प्रयोगशाला कहा गया है। 50 का उत्तर भी। अब आप सभी लोग अपने स्कोर बताइए कि आपका स्कोर कितना है। साथियों, एक और आपसे निवेदन, प्रार्थना। आप सभी जानते हैं कि 18 जून रविवार सुबह 10:50 पर हमारी दिल्ली पुलिस को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। अब जैसे आप सभी लोग अपनी पढ़ाई के लिए कुछ विशेष चाहिए होता है तो मांगते हैं, कोई मैराथन या कुछ, हम भी आपके लिए प्लान करते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी इसे पूरा सपोर्ट करेंगे। अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं, जहां पे आप कमेंट कर रहे हैं, वही कमेंट में ऊपर एक आपको यहां पर जो कमेंट है, एक लिंक दिख रहा होगा। उस लिंक पर आप क्लिक करके, साथी उस लिंक पर आप क्लिक करके, जैसे क्लिक करेंगे आप इस इवेंट पर आ जाएंगे। यहां पर आपको लाइक दिख रहे हैं 1600।
अब सबसे उम्मीद है कि आप इससे 1800 जरूर कर देंगे और इसको यहां पे आपको दिखेगा नोटिफाई मी, इस पे नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग इसको जरूर करेंगे। बाकी आपको क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। 45 से तो कम होने नहीं चाहिए आपके। बाकी आप लोग कमेंट करना क्लास कैसी लगी, सभी लोग लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना एग्जाम्पल को, और इस इवेंट को बच्चा सपोर्ट जरूर कीजिएगा। यहां पर जाके 1600 है ना, इसको अभी आप जैसे कमेंट से जाओगे 2 सेकंड का भी समय नहीं लगना, जैसे ये व्हाइट दिखेगा लाइक कर दोगे 1600। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।